उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अध्यक्ष बॉबी पवार कुमाऊं दौरे पर आज लाल कुआं पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड की स्थापना की गई वो आज भी साकार नहीं हो सके। जल, जंगल, जमीन के अलावा उत्तराखंड में आज भी बेरोजगारी की समस्या है, जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उत्तराखंड में भू कानून, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर रहेगा, जिसको लेकर उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया गया, जिसके तहत पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर चिंतन गोष्ठी आयोजित की जा रही हैं, जिसके बाद ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पर भी गोष्ठी आयोजित की जा रही हैं। प्रथम चरण के कार्यक्रम का समापन आज देहरादून में किया जाएगा। कहीं ना कहीं 25 वर्षों से जो उत्तराखंड कहीं ना कहीं जो शहीदों के सपने थे वो आज पूरे नहीं हो पाए। शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड था वो नहीं बन पाया। उसी को लेकर आज पूरे प्रदेश की जनता चिंतित है, व्यथित है। और हमें लगता है कि वास्तविक रूप में जिन लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया है इस उत्तराखंड के लिए, वो लड़ाई चाहे रोजगार की हो, वो लड़ाई मूल निवास भू कानून की हो, वो लड़ाई भ्रष्टाचार की हो, या जल, जंगल, जमीन और अपने संसाधनों को के दोहन के अधिकारों की हो, तमाम इन लड़ाइयों के साथियों को, पूर्व आंदोलनकारियों को, हमारे पूर्व सैनिकों को, सभी को मातृशक्ति को साथ लेकर एक इस प्रदेश में नए विकल्प के रूप में एक ताकत खड़ी करनी है। उसी को लेकर ये प्रयास है। और निश्चित तौर पर अभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम हो रहे हैं और बाद में ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर और विधानसभा लेवल पर होंगे। कई उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया है, जैसे कि यूसीसी तो लागू कर दी है। लिव इन रिलेशनशिप से उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाजों को बड़ा नुकसान होगा, जिसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, जिसे वापस होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने 3 साल बेमिसाल कहकर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगा दिए हैं, जनता का करोड़ों रुपए खर्च कर दिया है। इस पर विचार करना चाहिए। फिर भी अगर यूसीसी को खत्म किया जा सकता है तो करें, क्योंकि उत्तराखंड को इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया है। जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं कि यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप की जो बात है वो बड़ा ही गलत एक मैसेज जाएगा और भविष्य में इसके दुष्परिणाम हमारे सबके सामने होंगे। हमारे बच्चे अगर इस ट्रैक पे चले जाएंगे तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, सारी चीजें इस पर ये खतरा है हमारी संस्कृति पर। तो निश्चित तौर पर आज भी सरकार को चेत जाना चाहिए और इसे वापस करना चाहिए। और कि हमने देखा है कि पुष्कर धामी जी के द्वारा 3 साल बेमिसाल करके बड़े बड़े होल्डिंग और बड़े बड़े पोस्टर लगाकर जनता का करोड़ों रुपए खर्च किया है। और कल देहरादून में इतना एक मंच सजाकर करोड़ों रुपए वहां भी जनता का खर्च किया है और वहां से उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमने यूसीसी लाया। तो मैं बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं सरकार से कि यूसीसी की मांग किसने की थी? क्या लाल कुआं से किसी ने की थी? क्या उत्तरकाशी से किसी ने की थी? क्या पिथौरागढ़ से की थी? किसी ने जब यूसीसी की मांग नहीं की तो आप उस उपलब्धि को क्यों गिना रहे हैं? आपने कहा कि हमने 20,000 नौजवानों को 3 साल में नौकरी दे दी। हम पूछना चाहेंगे कि कौन से वो 20,000 नौजवान है? आप आंकड़े दीजिए। आपने एलटी के पदों पर 1500 की भर्ती निकाली और उसका रिजल्ट 1300 पर निकाल रहे हैं। आपने स्केलर पर जिन पदों पर भर्ती निकाली आप उससे कम पर रिजल्ट निकाल रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही है। इसके अलावा आप कह रहे नकल रोधी कानून लाए हैं। हम कहना चाहते हैं कि वो नकल रोधी कानून युवाओं के संघर्ष की बदौलत आया है और युवाओं के संघर्ष की बदौलत आया है, परंतु उसमें भी बहुत सी खामियां हैं। नकल रोधी कानून आने के बाद किसी भी नकल माफिया पर एक भी मुकदमा अभी तक नहीं हो पाया है। आप तमाम प्रकार की चीजें गिन रहे कि आपने भू कानून लाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि भू कानून जो आया है, भू कानून में हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्यों छोड़ा गया है? क्या वो इस प्रदेश के हिस्से नहीं है? क्या इस प्रदेश के वो जिले नहीं है? क्या इस रणनीति के तहत कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोई जमीन खरीदेगा और यहाँ का स्थायी निवासी बनकर वो पिथौरागढ़ भी खरीद पाएगा, उत्तरकाशी भी खरीद पाएगा, चमोली भी खरीद पाएगा? क्या इस चीज का इंतजार हो रहा है? और वो इतना जो भू कानून लाया है, इतना कमजोर भू कानून है कि आपने पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो छोटी छोटी ग्राम सभा होती थी, जो मानकों में भी फिट नहीं बैठ रही है, आप लोगों ने उन्हें नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जोड़कर कहीं ना कहीं वहां भी दरवाजे खोल दिए हैं। आप कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में भू कानून प्रभावी नहीं होगा। तमाम प्रकार की जो ये 3 साल बेमिसाल गिना रहे हैं ये बिल्कुल फेल है। और केवल जिस प्रकार से सूचना विभाग का जो बजट बढ़ाया गया इस बार, वो इसीलिए बढ़ाया गया कि जिस प्रकार से अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए और अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए जो चीज उन्हें करनी होती है, इसलिए सूचना जो विभाग का वो बजट बढ़ाया गया और उन चैनलों को दिया जा रहा है जिन चैनलों का
हम जो सामाजिक सरोकारों के जो मुद्दे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। और जो